कहानी शुरू होती है डेविड नाम के एक लड़के से, जो मिस्र में फैरो के सबसे ऊंचे स्टैच्यू पर बैठा है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आम इंसान का पहुंच पाना लगभग असंभव है। अचानक डेविड वहां से गायब हो जाता है। यह घटना किसी को भी हैरान कर सकती है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए हमें 8 साल पीछे जाना होगा। डेविड एक साधारण स्कूल का छात्र था। वहीं उसकी दोस्त मिली भी पढ़ाई करती थी। मिली डेविड के बहुत करीब थी और डेविड उसे पसंद करता था, लेकिन कभी अपनी भावनाओं का इजहार नहीं कर पाया। एक दिन डेविड मिली के लिए एक खास तोहफा लेकर आता है, एक डांसिंग क्रिस्टल बॉल। इस बॉल में एक कपल नृत्य करता हुआ दिखता था। मिली को यह तोहफा बहुत पसंद आता है, लेकिन तभी एक अन्य छात्र मार्क बॉल छीन लेता है। मार्क क्रिस्टल बॉल को जमी हुई नदी में फेंक देता है। डेविड, जो इस तोहफे को बड़े प्यार से लाया था, उसे वापस लाने के लिए नदी में चला जाता है। जैसे ही वह बॉल उठाता है, बर्फ टूट जाती है और वह नदी में डूबने लगता है। मिली उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। तभी एक रहस्यमयी घटना घटती है। डेविड नदी से सीधे एक अजीबोगरीब लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट हो जाता है। लाइब्रेरी में डेविड खुद को असहज और अचंभित महसूस करता है। वहां के लोग भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। कुछ समय बाद वह अपने घर लौटता है, जहां उसके पिता विलियम रहते थे। उसकी मां ने उन्हें बचपन में ही छोड़ दिया था। जब उसके पिता उससे दिन भर की बात पूछते हैं, डर के कारण डेविड फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है। इस बार उसे अपनी नई शक्ति का एहसास होता है। वह अपने डर से किसी भी जगह टेलीपोर्ट कर सकता था। डेविड अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने लगता है। वह चोरी छुपे मिली के घर के बाहर क्रिस्टल बॉल छोड़ देता है। मिली इसे देखकर हैरान होती है, क्योंकि उसे लगता था कि डेविड नदी में डूब चुका है। अब डेविड अपनी पावर का उपयोग नए तरीकों से करने का निर्णय लेता है। डेविड अपनी सुरक्षा के लिए एक होटल रूम किराए पर लेता है और वहां से अलग अलग जगहों पर टेलीपोर्ट करना शुरू कर देता है। जल्द ही वह अपनी शक्ति का गलत उपयोग करने लगता है। वह अपने शहर की बैंक लूटने की योजना बनाता है। टेलीपोर्टेशन की मदद से वह सीधे बैंक के लॉकर तक पहुंचता है और ढेर सारे पैसे चुरा लेता है। डेविड अब एक जंपर बन चुका था। वह दुनिया की अलग अलग जगहों पर बिना किसी रोक टोक के जा सकता था। उसने अपने कमरे में विभिन्न स्थानों की तस्वीरें लगा रखी थीं, ताकि वह उन्हें देखकर वहां टेलीपोर्ट कर सके। डेविड की जिंदगी ऐशो आराम से भर गई थी। डेविड अपनी टेलीपोर्टेशन की ताकत का भरपूर आनंद ले रहा था। वह जब चाहे, जहां चाहे, पलक झपकते ही पहुंच जाता। उसे न किसी काम की चिंता थी और न किसी की परवाह। कभी वह बिग बेन के क्लॉक टावर पर खड़ा होकर जिंदगी के शानदार पलों का अनुभव करता, तो कभी दुनिया के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट में जाकर लजीज खाने का मजा लेता। उसकी यह ताकत अब तक किसी के सामने उजागर नहीं हुई थी, इसलिए वह पूरी तरह बेफिक्र था। लेकिन डेविड की यह निश्चिंतता जल्द ही एक बड़ी चुनौती का सामना करने वाली थी। अगली सुबह डेविड बिना बताए अपनी शक्तियों का उपयोग कर बहामास पोर्ट पर टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां वह वाटर एक्टिविटीज का आनंद लेता है। फिर वह यूरोप के एक आलीशान कैफे में जाकर नाश्ता करता है। इस तरह डेविड अपनी शक्तियों का उपयोग करके ब्रेकफास्ट किसी देश में और लंच किसी और देश में करता है। वह बेफिक्र होकर दुनिया भर की सैर कर रहा था। इसी बीच पैलेडियंस, जो जंपर्स को खत्म करने के मिशन पर थे, एक अन्य जंपर को पकड़ लेते हैं। वे अपनी खास शॉक वेव कंट्रोलिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं, जो जंपर्स की शक्तियों को निष्क्रिय कर देती है। इस खतरनाक डिवाइस के साथ रोलैंड, जो पैलेडियंस का नेता था, उस जंपर को टॉर्चर करता है और अंततः उसकी जान ले लेता है। पैलेडियंस का मानना था कि जंपर्स अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर दुनिया के लिए खतरा बन रहे हैं। रोलैंड को डेविड की गतिविधियों का पता चलता है और वह डेविड के होटल रूम में पहुंच जाता है। वहां वह देखता है कि डेविड ने विभिन्न स्थानों की तस्वीरें लगाई हुई हैं, ताकि वह उन्हें देखकर टेलीपोर्ट कर सके। रोलैंड अचानक डेविड पर हमला करता है और अपनी शॉक वेव डिवाइस का इस्तेमाल करता है। डेविड पर इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। डेविड अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वह कमजोर महसूस करता है और किसी दूसरी जगह टेलीपोर्ट नहीं कर पाता। रोलैंड लगातार उस पर हमला करता है, लेकिन आखिरी क्षण में डेविड अपने होटल के दूसरे कमरे में टेलीपोर्ट होकर भाग निकलता है। रोलैंड के हमले के बाद डेविड तुरंत पैसे और पासपोर्ट लेकर सुरक्षित स्थान पर टेलीपोर्ट हो जाता है। रोलैंड उसकी लोकेशन की तस्वीरें देखकर सभी संभावित जगहों पर एजेंट तैनात कर देता है। डेविड को यह एहसास हो जाता है कि अब उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। वह अपने पिता के घर छिपने का फैसला करता है। डेविड 8 साल बाद अपने पिता के घर लौटता है, लेकिन वह अपने पिता से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह छुपकर अपने कमरे में रहता है। उसके पिता को पता चल जाता है कि डेविड घर में है। वह दरवाजे के पीछे से पूछते हैं, क्या तुम अंदर हो? डेविड केवल इतना कहता है,
पापा, आप पागल नहीं हो? यह सुनकर उसके पिता समझ जाते हैं कि डेविड जिंदा है। डेविड फिर मिली से मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन वह वहां नहीं होती। उसकी मां बताती हैं कि मिली एक बार में काम करती है। डेविड बार में पहुंचता है और मिली उसे देखकर पहचान लेती है। इस दौरान मार्क, जो पहले डेविड को तंग कर चुका था, फिर से वहां आता है। मार्क मिली को परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड उसे रोकता है। गुस्से में डेविड मार्क को सबक सिखाने के लिए उसे उस बैंक के लॉकर में टेलीपोर्ट करता है जहां उसने पैसे चुराए थे। उसे सबक सिखाने के बाद डेविड वापस बार में लौटता है और मिली के साथ समय बिताता है। डेविड को पता चलता है कि मिली हमेशा से फ्रांस, रोम और भारत जैसे देशों में घूमने का सपना देखती थी। वह उसका यह सपना पूरा करने का फैसला करता है। डेविड मिली से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ रोम चलोगी? मिली उसके काम के बारे में पूछती है। डेविड, जो अपनी असलियत छुपाना चाहता था, कहता है, मैं एक बैंकर हूं और पैसों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हूं। यह सुनकर मिली प्रभावित होती है। डेविड और मिली का रोमांचक सफर लॉस एंजल्स से शुरू होता है, लेकिन जल्द ही उनका यह सफर रोमांचक से खतरनाक मोड़ ले लेता है। वे रोम पहुंचते हैं, जहां वे प्राचीन कोलोसियम देखने जाते हैं। कोलोसियम में प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, लेकिन डेविड अपनी जंपिंग पावर का इस्तेमाल कर उन्हें अंदर ले जाता है। अंदर की सुंदरता और प्राचीन एंटिक्स को देखकर मिली बेहद खुश होती है। कोलोसियम में डेविड की मुलाकात ग्रिफिन नाम के एक अन्य जंपर से होती है। ग्रिफिन डेविड को बताता है कि वह अपनी शक्तियों का लापरवाह तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और मिली को साथ लाकर उसने बड़ी गलती की है। उसी समय पैलेडियंस, जो जंपर्स को पकड़ने के लिए मशहूर हैं, कोलोसियम तक पहुंच जाते हैं। ग्रिफिन और डेविड किसी तरह अपनी शक्तियों का उपयोग करके वहां से बच निकलते हैं। ग्रिफिन अपने सीक्रेट लोकेशन पर लौटता है, जिसे उसने रेगिस्तान के एक मकबरे के नीचे बनाया था। वह डेविड को चेतावनी देता है कि उसकी लापरवाही से पैलेडियंस उसकी लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। डेविड इस बात को गंभीरता से नहीं लेता और अपनी गर्लफ्रेंड मिली को बचाने के लिए वापस रोम लौटता है। डेविड को पता चलता है कि पैलेडियंस ने मिली को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया है। वह मार्क से मिलता है, जो पुलिस को पहले ही सब कुछ बता चुका था। डेविड गुस्से में मार्क को धमकाता है और जानने की कोशिश करता है कि उसने पैलेडियंस को क्या क्या बताया है। जब डेविड ग्रिफिन के पास मदद मांगने जाता है, तो ग्रिफिन उसे ठुकरा देता है। वह कहता है कि डेविड की वजह से उसका सीक्रेट प्लेस खतरे में पड़ गया है। लेकिन जल्द ही पैलेडियंस वहां तक पहुंच जाते हैं और दोनों को मिलकर उनसे लड़ना पड़ता है। ग्रिफिन ने पहले ही इस दिन के लिए तैयारी कर रखी थी। वह एक फ्लेम डिवाइस का इस्तेमाल कर कई पैलेडियंस को खत्म कर देता है। लेकिन रोलैंड, जो पैलेडियंस का नेता है, बड़ी चालाकी से बच निकलता है और मिली को पकड़कर अपने गुप्त अड्डे पर ले जाता है। डेविड अब ग्रिफिन के साथ टीम बनाकर मिली को बचाने की योजना बनाता है। ग्रिफिन अनिच्छा से सहमत हो जाता है, क्योंकि उसे भी पैलेडियंस से अपना बदला लेना है। दोनों पैलेडियंस के अड्डे पर टेलीपोर्ट करते हैं, जहां रोलैंड मिली को बंदी बनाए हुए है। डेविड और ग्रिफिन के लिए यह आसान लड़ाई नहीं थी। पैलेडियंस ने अपनी शॉक वेव मशीन से डेविड की शक्तियों को कमजोर कर दिया, लेकिन ग्रिफिन अपनी चालाकी और उपकरणों का इस्तेमाल कर स्थिति संभालता है। लेकिन रोलैंड बड़ी ही चालाकी से ग्रिफिन की चाल से बच निकलता है और ग्रिफिन के सीक्रेट प्लेस से मिली को खींचकर इसी के घर में कैद कर देता है, ताकि डेविड और ग्रिफिन मिली को बचाने आए और रोलैंड इन दोनों को पकड़ ले। ग्रिफिन के पास एक शक्तिशाली बम था, जिसका इस्तेमाल वह पैलेडियंस को खत्म करने के लिए करना चाहता था। उसने योजना बनाई कि इस बम को मिली के घर में फिट कर दिया जाए, ताकि एक ही धमाके में सारे पैलेडियंस मारे जा सकें। लेकिन डेविड को इस योजना पर कड़ा ऐतराज था, क्योंकि बम के धमाके से मिली की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। डेविड के इनकार करने पर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई, जो जल्द ही लड़ाई में बदल गई। ग्रिफिन बम के रिमोट को हासिल करने और उसे एक्टिवेट करने की कोशिश में था, जबकि डेविड किसी भी हाल में मिली की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता था। दोनों अपनी जंपिंग शक्तियों का इस्तेमाल कर एक देश से दूसरे देश भागते रहे, रिमोट को पाने के लिए संघर्ष करते हुए। ग्रिफिन चाहता था कि क्रिस्टल वॉल की मदद से ब्लास्ट की तरंगें मिली के घर तक पहुंचें और सारे पैलेडियंस खत्म हो जाएं। लेकिन डेविड मिली की जान बचाने के लिए हर जगह छुपता और दूर भागता रहा। अंत में डेविड ने ग्रिफिन को एक इलेक्ट्रिक टावर में कैद कर दिया और रिमोट अपने कब्जे में ले लिया। डेविड सीधे मिली के घर पहुंचा, जहां पैलेडियंस ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने मैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करके डेविड को जकड़ लिया, लेकिन डेविड ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इतना बड़ा जंप किया कि पूरा घर ही दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गया। इस घटना से पैलेडियंस हैरान रह गए और डेविड को पकड़ने में असफल रहे। डेविड और मिली अब पानी के बीच में थे। डेविड ने टेलीप करने की कोशिश की, लेकिन इस बार पूरा घर एक लाइब्रेरी में जाकर टेलीप हुआ।
यहाँ डेविड ने मिली को सुरक्षित रखा और फैसला किया कि अब वह रोलैंड से आखिरी बार बदला लेगा। डेविड ने रोलैंड को एक ऐसी दूरस्थ पहाड़ी पर टेलीपोर्ट कर दिया जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन था। इस जीत के बाद उसने फैसला किया कि अब वह अपने अतीत के सवालों का जवाब खोजेगा। डेविड अपनी मां से मिलने गया, जहां उसे पता चला कि उसकी मां असल में एक पैलेडियन थी। उसकी मां ने उसे बताया कि उसने डेविड को छोड़ने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि वह एक जंपर था। उसने कहा, जब मुझे पता चला कि मेरा बेटा एक जंपर है तो मेरे पास दो ही रास्ते थे, तुम्हें मार दूं या तुम्हें छोड़ दूं। इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ना चुना। डेविड को यह भी पता चला कि पैलेडियंस ने उसके पिता को भी मार दिया था। यह सच्चाई सुनकर डेविड और भी आहत हुआ, लेकिन उसने अपनी मां को माफ कर दिया। अपनी मां से मिलने के बाद डेविड वापस मिली के पास गया। वह जानता था कि अब अतीत को पीछे छोड़ने और एक नई शुरुआत करने का समय आ गया है। डेविड और मिली ने एक नई जगह पर टेलीपोर्ट किया जहां वे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकें। इसी के साथ कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों शेयर करें, और साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।